मैं सुनील सरपंच गांव दूधौला से जी। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल को देखने वाले हैं सबको एक बार मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज हम सभी ने मिलकर, सभी सरपंच, पृथला ब्लॉक के सरपंचों ने सभी ने मिलकर एक कांग्रेस को समर्थन दिया है, रघुवीर सिंह तेवतिया जी को समर्थन दिया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पिछले समय में सरपंचों को कोई मान सम्मान नहीं मिला, ना ही हमारे कोई गाँव का विकास हुआ। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ही सभी सरपंचों ने इकट्ठा होकर, हमारे प्रधान जी ने और पूरे सरपंचों ने इकट्ठा होकर यह निर्णय लिया है कि भाई हम पूरे जोर तोड़ से, पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस को विजय बनाएंगे, रघुवीर सिंह तेवतिया जी को विजय बनाएंगे। कितने सरपंच आपके एसोसिएशन के समर्थन? हम 38 गांव हमारे ब्लॉक पृथला में आते हैं, सभी सरपंच शामिल हैं। आज कौन से काम आपके लिए किए, जैसे आप बताओ? यहाँ उम्मीद है काम होंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस काम करेगी। बीजेपी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी हमें, हमने उनका पूरा सरकार का साथ दिया, उनकी नीतियों को पालन किया, लेकिन केवल बातें कागज़ों में सिमट के रह गई, उनके वादे कागज़ों में सिमट के रह गए। मैं संजय कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत सहराला, प्रधान सरपंच एसोसिएशन पृथला ब्लॉक। आज हम जो यहाँ रघुवीर सिंह तेवतिया जी जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, पूरी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। हमने पीछे 2 बार मीटिंग रखी थी कि भी अपने सरपंच साथियों के साथ मिलकर के कि इस चुनाव में क्या किया जाए, तो सभी ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया कि भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी के साथ रहेंगे। क्योंकि हमने 2 साल का शासन, 25 नवंबर 2022 को सरपंच नए बने थे, 2 साल का शासन बीजेपी का देखा। हम सिर्फ कागज़ों में सिमट के रह गए। पहले 2 लाख रुपए की बाउंडेशन हमारे ऊपर थी, फिर 5 लाख रुपए की लिमिट कर दी, अब अंत में आके 21 लाख रुपए की लिमिट करी, उसमें भी 50% की कैपिंग लगा दी। मतलब हम कागज़ों में ही बंधे हुए हैं, हम खुल के कोई विकास कार्य नहीं कर पा रहे। उस वजह से हम सब ने निर्णय लिया कि भाई हम कांग्रेस के साथ चलेंगे और अपने जिस उम्मीद से गांव के लोगों ने हमें चुन करके भेजा, उसी उम्मीद से हमें पूरी आशा नहीं, विश्वास भी है अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी से कि कांग्रेस के आने के बाद हमारे सरपंचों को विकास के लिए धनराशि मिलेगी और हम अपने गांवों का खुल करके विकास कर पाएंगे। आपका मुख्य विरोध ई टेंडरिंग को लेकर था, कांग्रेस सरकार से क्या ये उम्मीद करेंगे कि ई टेंडरिंग ना हो? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है हमें कि क्योंकि सरपंच कोई भी गलत काम नहीं करता, ना कोई विधायक गलत करता है। गलत कहीं होती है तो किसी इक्का दुक्का की कह नहीं सकते, ज़्यादातर सब लोग अपने पूर्ण विश्वास से और मेहनत से काम करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ई टेंडरिंग ख़त्म होगी और गांवों के विकास होंगे। और जो ये पोर्टल पे इन्होंने कागज़ों को उलझा के रखा हुआ है, 1-1 महीने तक पोर्टल इनका चलता नहीं है, काम लटके रहते हैं, पेमेंट नहीं हो पाती पोर्टलों की वजह से, तो बड़ी समस्या है। 2 साल में हम 10-10, 15-15 लाख के काम कर पाए हैं, तो कोई काम नहीं हुए गांवों में विकास के। आपके समर्थन से रघुवीर सिंह तेवतिया जीत पाएंगे पृथला? देखिए जी, हमें पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर 38 गांव हैं पृथला ब्लॉक में, टोटल 104 गांव पृथला विधानसभा में हैं। 38 गांवों के सरपंचों का पूरा समर्थन है। ऐसे ही दूसरी एसोसिएशनों ने भी अपना समर्थन दिया है और सभी साथी संपर्क में हैं। बल्लभगढ़ ब्लॉक के साथी भी जो सरपंच एसोसिएशन है वो भी अपने संपर्क में है, उनको भी साथ लेकर के आएंगे और वो ज्वाइन करेंगे जल्दी। ये पूरे उस विश्वास और उम्मीद है हम। हाँ जी, विधायक जी रघुवीर सिंह तेवतिया बिल्कुल बन करके आएंगे भारी मतों से। बार बार अपनी तरफ से और अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो बात आपने रखी है, गांवों में हर जगह ग्रुपबाजी होती है, उससे ऊपर उठकर आज आप मेरे साथ आए हैं। क्योंकि हुड्डा साहब का 10 साल का भी राज देखा, खट्टर साहब का भी देखा। अगर ज़्यादा खोल के बताने का इतना समय नहीं है, लेकिन जनता ने जो अंतर देखा है, उसे देखते हुए आज जनता की जो नज़र है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और हरियाणा की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को लाना है और भाजपा को भगाना है। आपके सामने है। आज उसी कड़ी में पृथला ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन की तरफ से जितने भी हमारे भाई सरपंच आए हैं, उनको विश्वास दिलाता हूं, आपको किसी को अपने हिसाब से किसी को साथी को गांव के लाना चाहते हो, स्वागत है। लेकिन आप अकेले आएंगे तब भी उतना ही स्वागत है। विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, योग्यता के आधार पर पहले भी पृथला क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को हुड्डा सरकार ने
हजारों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। अब भी उन्होंने घोषणा की है कि 2,09,000 खाली पद पड़े हैं। अचंभे की बात है, 4.5 लाख टोटली महकमों में पद हैं, लेकिन 45% 10 साल सरकार रहने के बाद 45% आज भी पद खाली पड़े हैं। हुड्डा साहब ने, चौधरी उदयभान जी ने घोषणा की है, हमारी सरकार आएगी, पहले साल में ही 1 लाख नौकरी तो पहले साल में ही पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, और जो बकाया 4 साल और रहेंगे उसमें लगाएंगे। विकास के मामले में पहले भी आपने मुझे 9 से 14 देखा है, देखा पर खाऊं मैं भी आपका ही। बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदारी से सेवा की है पूरे क्षेत्र में। मेरे समय में ये नहीं था कि उस समय तो ये नहीं था कि सब सरपंच मेरी तरफ थे, तो और खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद भी कोई मेरे समय में एक भी सरपंच सस्पेंड हुआ हो। सबने अच्छा कार्य किया, सबका हमने सहयोग किया। विकास के मामले में मैंने ये नहीं देखा कहाँ मैं जीता हूँ, कहाँ हारा हूँ। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप तो खुद ब्लॉक में रोजाना रहते हैं, वहाँ रिकॉर्ड देख लेंगे। मेरा और मेरे 2 साथी बाद में बने हैं, तीनों के रिकॉर्ड से पता लग जाएगा किसने भेदभाव किया, किसने बदले की भावना की है। यहाँ तो नेक नियत और ईमानदारी से बगैर भेदभाव के लगभग जनसंख्या के आधार पर जब भी हम हल्के के लिए राशि मंजूर करा कर लाए, एक गांव छोड़ा नहीं कभी भी, कभी भी। और एक पंचायत में दूसरे गांव लगाए। अब बैठे हैं ये कटेसरा से कुरारे का लगी दे, पद पहले का भी दियो तो पूछ लो सरपंच साहब, है जी। बडराम के नगरान का लग दे, एक पंचायत में दूसरे लगे है, पंचायती झुग्गी के लिए अलग दे। कहने का मतलब ये है भाई हमने ना कोई भेदभाव किया, लगभग जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया, किसी ने मांग रखी या ना रखी। आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ भाई, 5 साल के तजर्बे के आधार पर कह सकता हूँ भाई, आदरणीय चौधरी मुख्यमंत्री जी का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने ही विश्वास जताकर हमें चौथी बार हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने, भाई दीपेंद्र जी ने आपके बीच में भेजा टिकट दे के, और हम भी उनको विश्वास दिला कर आए हैं आपके ऊपर ही भाई, सीट को आपकी को निकाल कर हुड्डा साहब की झोली में डालेंगे। और हमें विश्वास है, ये भी वादा कर रहा हूँ भाई, जीतने के बाद सबको स्पेशल ले चलूँगा अलग। बहुत बढ़िया, धन्यवाद करने के लिए। देखो, जो सिरदारी जनता जाएगी वो अलग है, लेकिन सरपंच एसोसिएशन आपकी भी, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, और भी साथी पूरे हल्के के आएंगे, अलग से स्पेशल समय लेके और आपको मिलवाने का काम करेंगे। एक तो ये है, काम के लिए कोई बड़ा काम हो जैसे आप सामूहिक करवाना चाहते हो, कोई एसोसिएशन के लिए आपने तो मांग ना रखी, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। कहीं कोई भवन बनवाना हो एसोसिएशन के लिए अलग से, जो भी आते रहे उनके भी काम आवे भाई। और मैं तो यूँ तुम ही बनते रहो भैया, बढ़िया बढ़िया काम करोगे तो अच्छी बात है भाई, हैं जी। तो भाई जगह तुम दोगे, जीटी रोड पे दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ आपका होगा, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब। भाई सुन ले, गदपुरी पे तो मांग नहीं पड़ेगी। पिरथरे के नाम सब डिवीज़न की मैंने पहले ही घोषणा कर रखी है, और मुझे अपने नेता पर, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर पूरा विश्वास है। जब भी पहली बार आएंगे, उनको बुलाएंगे सरकार बनने के बाद, पहली मांग हमारी यही होगी, हैं जी। हाँ, वहीं बनेंगे, फिर यार सब डिवीज़न के जितने भी ऑफिस हैं वो सारे बनेंगे, ब्लॉक भी वहीं चले जाएगा, सारे एक जगह ही बनवाएंगे। नहीं, उसके बदले में पिरथला गांव आपको ज़मीन देने को तैयार है, बदले में ऐसा नहीं है, हैं जी ना। जैसी कोई बात है, कोई आपका अपना ही है, एक ही तो काम है तुम्हारे, एक ही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो जो दोनों काम करेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हम अपना वादा कर लिया है ये जनता के सामने। कोई मांग नहीं रखी पिरथरे की जनता ने, तो मेरी अपनी मेरी भावना थी जी। नहीं, मैं देखो, मैंने ब्लॉक क्यों बनवाया, वरना
अमरपुर और शहराले के बीच में जनौली पर है, बीचों बीच में लगा लो आप किलोमीटर। अगर मैं यही सोचता तो जनौली में बनवा देता भाई, अलालपुर में बनवा देता भाई, लेकिन जो कहते अपना बनवा दिए तो भाई। तो इसलिए भाई पृथले के नाम से हल्का है। ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था उसमें इस हल्के का नाम था बल्लभगढ़ देहात। इस पे हुड्डा साहब कांग्रेस के एमपी के नाते जो परिसीमन कमेटी थी उसके सदस्य थे। तो हुड्डा साहब ने हमसे भी पूछा ये है कैसा रहेगा। मैंने की जी हमारा तो निवेदन है, तब आप पृथलो तखत गाँव में सिरदारी रही है, बड़े खिलाड़ी रहे हैं और मशहूर गांव रहे हो है, पृथले पूरे हरियाणा में जाना जाए और भाई संघर्षशील लोग रहे हैं हमेशा, इसे पृथला रखवाओ। तो जब दोबारा ऐतराज़ लगे उसके बाद हुड्डा साहब ने कमेटी में रखा, वरना जो गजट नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो गजट नोटिफिकेशन आया उसमें बल्लभगढ़ देहात है ये, लेकिन पृथले का नाम केवल इसलिए तखत गांव है, मशहूर गांव है। इसमें अभी हुड्डा साहब की मेहरबानी है, सच्चाई है, रिकॉर्ड की चीज़ है जी। मेहरबानी तो आपकी है जी, आपने बात रखी, अपनी बात रखेंगे भाई, आगे भी रखेंगे। प्रधान जी आपको और आपके सभी सरपंच साहिबानों को विश्वास दिलाते हैं, आप दोनों जिम्मेदार हैं भाई। पूर्व प्रधान भी है, हाल के प्रधान भी, एक ही बात है, तो प्यार से है जी। और हाँ एक बात है, सबकी सहमति है। सबसे खुशी की बात ये है भाई, जो भी आप मिलजुल के जैसा भी काम करवाओगे ना, या तो आगे कुछ नहीं कह सकता, जितनी राशि लाऊं ना इतने गवर्नमेंट के, तब अपने आप बंटवा लीजिए कैसे वोटो और बोलो या था क्या है। जो जुबान करूँ अब खड़े उतरूँगा भाई, हैं जी। जितने करोड़ लावे त्यारे सामने किंग सरकार से मांग के, ये पृथला में लोग के हैं एसोसिएशन वाली, तो अगर त्यारी सही चलते रहे, गुण स्वभाव मिलते रहें, खुशी की बात है, मैं तो अच्छी बात है। क्या ढोर बैठ जाऊँ, तुम लिखवा दी बस लिख देंगे, बहुत बढ़िया तो करनी है 5 साल बंधन दूंगा हुड्डा साहब को पूरा कह रहे कभी काम करने की वजह से दोबारा बन रहे हैं भाई, या वहाँ लास्ट लड़ रहे हैं। नियत बिल्कुल ये है, पहले से 5 साल के तजर्बे के आधार पर कह सकता हूँ, पहले से डबल काम करके दिखाएंगे भाई। और दोबारा से मैं सरपंच एसोसिएशन का अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आभार व्यक्त करता हूं, बार बार धन्यवाद करता हूं, विश्वास दिलाता हूं जो भी एसोसिएशन मुझे आदेश देगी उसकी पालना करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।